नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों आज की सीरीज में अपन आज के सेशन में बात करेंगे अपनी जो आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आज की टेस्ट सीरीज संख्या है वो है 9। इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से वो पीछे वाली टेस्ट सीरीज़ है वो चेक कर सकते हो। आप अगर पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए, और सुनने में भी आ रहा है कि जल्द ही आरपीएससी द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, साथ साथ में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और थ्योरी वाला पार्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं। तो आप सैम्पल नोट्स एक बार पढ़िएगा वेबसाइट से infusionnotes.com से। वहाँ पर सैम्पल नोट्स बिल्कुल फ्री में है। वहाँ से एक बार सैम्पल नोट्स आप पढ़ो और उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको ऑर्डर कहाँ पर मंगवाना है, कौन सी जगह आपको ये नोट्स है मंगवाने हैं। उसके बाद में आपको क्या है डिसाइड करना है। चलिए, आज की सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा। किस राजा के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? कौन सा राजा था उसके समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? पोलो के नाम से वहाँ पर पोलो काफ़ी फेमस में रहा है जोधपुर के अंदर। तो ये कौन से राजा के समय की घटना, कौन से राजा समय है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गज सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह। इनमें से सरदार सिंह के समय, किसके समय? राजा सरदार सिंह के समय है जोधपुर है पोलो का घर कहलाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही जवाब है। राजा सरदार सिंह के समय जोधपुर पोलो का घर है कहलाता था। अगला प्रश्न है वो देखिएगा प्यारे बच्चों। मारवाड़ का भागीरथ किस राजा को कहा गया था? मारवाड़ का भागीरथ है कौन से राजा को कहा गया था प्यारे बच्चों? तो ये है तख्त सिंह, उमेद सिंह, गज सिंह प्रथम या गज सिंह द्वितीय। तो इनमें से कौन से राजा को मारवाड़ का भागीरथ है उसकी उपाधि दी गई थी? तो प्यारे बच्चों, गज सिंह द्वितीय है, उनको मारवाड़ का भागीरथ है वो कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जवाब हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है वो देखिएगा। राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास को किसने कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास के द्वारा किसको कहा गया था? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है कर्नल टोड, डॉक्टर ओझा, मोहनोत नैन्सी या सूर्यमल मिश्रण। इनमें से किसको दुर्गादास के द्वारा राठौड़ा का यूलिसेस दुर्गादास किसने कहा? तो कर्नल टोड ने। कर्नल टोड, ये ऑप्शन आपको इसमें ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राठौड़ राजा अपने नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग करते थे? राठौड़ों के जो राजा है, राठौड़ राजा हैं, वो अपने नाम से पहले कौन से शब्द है उसका प्रयोग करते थे नाम से पहले? ऑप्शन है रावल, राव, राणा या महाराजा। इनमें से कौन सा शब्द है जो राठौड़ राजा अपने नाम से पहले प्रयोग करते थे? तो राव। जैसे राव राजा, जो भी आगे राजा का नाम होता था वो, तो राव पहले क्या है वो लगाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। राव जेत सिंह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? राव जेत सिंह है, उनकी मृत्यु प्यारे बच्चों कौन से युद्ध के अंदर हुई थी? तो वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा आपको। पाहोबा का जो युद्ध हुआ था
उसके अंदर राव जेत सिंह की ये क्या हुई थी, जेत सिंह की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो है वो देखिएगा प्रश्न है, मानपुर नामक कस्बा मान सिंह ने कहाँ बनाया था। मानपुर जो नामक कस्बा है वो मान सिंह के द्वारा कहाँ पर बनाया गया था। तो बिहार के अंदर। कहाँ पर बनाया गया था प्यारे बच्चों, बिहार के अंदर है जो मानपुर नामक कस्बा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अर्ध शाखा किस रियासत से संबंधित है। अर्ध शाखा है वो कौन सी रियासत है उससे संबंधित है। अर्ध शाखा कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों, जैसलमेर रियासत है उसके अंदर है अर्ध शाखा हुआ था। तो यानी कि 2.5 शाखा जहाँ पर हुआ, 1.5 शाखा, आधा शाखा हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, जैसलमेर के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर के अंदर क्या हुआ था, अर्ध शाखा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के राजा मान सिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी। जोधपुर के राजा मान सिंह है उसके द्वारा अंग्रेजों से संधि कब करी गई थी। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेट वो डेट बतानी है। 6 जनवरी 1888 को जोधपुर के राजा मान सिंह के द्वारा अंग्रेजों से संधि की गई थी। तो ये तिथि आपको इसमें क्या है, ध्यान में रखनी है। 6 जनवरी 1818 कौन सी है, 6 जनवरी 1818 को जोधपुर के राजा मान सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। तो ये तिथि आपको इसमें क्या है, ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, रावचूड़ा ने अपनी राजधानी बनाई थी। रावचूड़ा के द्वारा अपनी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी प्यारे बच्चों मंडोर के अंदर। कहाँ पर बनाई गई थी, मंडोर के अंदर बनाई गई थी। और ये मंडोर स्थान कहाँ पर है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तो ये जिले के नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि मंडोर कहाँ पर है, जोधपुर जिले के अंदर है वो स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दुर्गादास ने अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था। दुर्गादास के द्वारा अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा गया था। किसके पास रखा गया था प्यारे बच्चों, पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। दुर्गादास के द्वारा अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा गया था प्यारे बच्चों, तो किन के पास रखा गया था, पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। किसके पास, पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास है रखा गया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बनी ठनी चित्र को किसने बनाया था। बनी ठनी जो चित्र है, चित्रशैली है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा प्यारे बच्चों, निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी चित्र को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश के संस्थापक किशन सिंह किसके पुत्र थे। जो राठौड़ राजवंश के संस्थापक किशन सिंह थे, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि राठौड़ राजवंश के किशनगढ़ के अंदर है जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, किशन सिंह। किसके पुत्र थे, किशन सिंह है, उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था मोटा राजा उदय सिंह है, उनके पुत्र कौन थे, किशन सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना है नाम। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला देखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ों का उद्भव कन्नौज से किसने माना। मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनका उद्भव कन्नौज से किसके द्वारा माना गया है, तो मुर्नोत नैणसी और दयालदास शेंडाचे, इन दोनों ने
ये माना है कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनका उद्भव कन्नौज से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है सही है। तो ए और बी इसके अंदर क्या है, सही है प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा आप। राज्य के राठौड़ों को सूर्यवंशी किस में माना गया है? राज्य के जो राठौड़ हैं उनको सूर्यवंशी किस में माना गया है? किस में माना गया है प्यारे बच्चों? जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसके अंदर राज्य के जो राठौड़ हैं उनको सूर्यवंशी में माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जेतारण का युद्ध हुआ, जेतारण है उसका युद्ध कब हुआ था और कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? जेतारण का युद्ध है जो मालदेव और शेरशाह है इसके बीच में हुआ था। जेतारण का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था प्यारे बच्चों? मालदेव और शेरशाह के बीच में जेतारण का युद्ध है वो हुआ था। तो ये नाम आपको इसके अंदर क्या है, ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, जोधपुर के किस राजा को किंग मेकर कहा गया? जोधपुर का कौन सा राजा था उसको किंग मेकर के नाम से जाना गया, किंग मेकर कहा गया? तो उनका नाम था प्यारे बच्चों अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह को किंग मेकर की उपाधि दी गई, किंग मेकर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो देखिएगा, मल्लीनाथ पशु मेला किस राजा के समय प्रारंभ हुआ? मल्लीनाथ का जो पशु मेला है वो कौन से राजा के समय हुआ? तो वो हुआ प्यारे बच्चों मोटा राजा उदय सिंह के समय। मल्लीनाथ का जो पशु मेला है सबसे बड़ा पशु मेला है और ये मोटा राजा उदय सिंह है उनके समय में हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ का कौन सा राजा पासवान गुलाब राय के प्रभाव में था? मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा है जो पासवान गुलाब राय के प्रभाव में था? उस राजा का नाम था प्यारे बच्चों विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह है जो मारवाड़ का राजा था और पासवान गुलाब राय के प्रभाव में था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला देखिएगा, 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को लेकर किन रियासतों के मध्य युद्ध हुआ था? 1807 के अंदर है तो कौन कौन सी रियासत है उनके बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध का क्या कारण था कि कृष्णा कुमारी को लेकर ये युद्ध हुआ था? तो ये कौन किन किन के बीच में हुआ था? मारवाड़ और आमेर जो दो रियासत हैं उनके बीच में 1807 के अंदर है जो भयंकर बड़ा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? जोधपुर के अंदर जो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना हुई है वो किसके समय हुई प्यारे बच्चों? राजा मान सिंह के समय। किसके समय हुई? राजा मान सिंह के समय ये पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती ने किसके समय जोधपुर आए थे? दयानंद सरस्वती है वो किसके समय में जोधपुर में आए थे प्यारे बच्चों? जसवंत सिंह द्वितीय के समय। किसके समय जोधपुर में आए थे? जसवंत सिंह द्वितीय के समय जोधपुर में आए थे। नेक्स्ट है, प्रीविपर्स और सिविल लिस्ट पद्धति को लागू करने वाले प्रथम भारतीय राजा कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रीविपर्स और सिविल लिस्ट पद्धति को लागू करने वाले पहले यानी कि प्रथम भारतीय राजा कौन थे प्यारे बच्चों? क्या नाम था उनका? गंगा सिंह। गंगा सिंह के द्वारा
प्रीविपर्स और सिविल लिस्ट पद्धति को लागू किया गया था और ये पहले भारतीय राजा थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किससे कहा गया है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती है तो किसे कहा गया है प्यारे बच्चों? दुर्गादास को। किसको कहा गया है? दुर्गादास को। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, चीन के बक्सर के युद्ध में जोधपुर से किस राजा ने सेना भेजी थी? कौन से राजा के द्वारा सेना भेजी गई थी? चीन के बक्सर के युद्ध में जोधपुर से किस राजा के द्वारा सेना भेजी गई थी? तो उस राजा का नाम है प्यारे बच्चों सरदार सिंह। किस राजा के द्वारा भेजी गई थी सेना? सरदार सिंह के द्वारा सेना भेजी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आगे देखिएगा, 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार किया था? किसको हराया था प्यारे बच्चों? जफर कुल्ली को हराकर जोधपुर के ऊपर अधिकार जमाया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब होगा। तो ये जीके से जुड़े 25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज थी, वो मैंने आज आपको मैंने बताई है। ऐसी टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों मैं आपको रोज़ बताता रहूँगा, रोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप अगर मन लगाकर तैयारी कर रहे हो तो आपको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता। अभी आपके पास काफ़ी अच्छा समय है, जल्द ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको कम से कम 2-3 महीने का समय और दिया जाएगा लिखित परीक्षा में। तो रोज़ अगर आप 20 से 25 प्रश्नों की आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम आते आते समय आपके पास इतने काफ़ी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा कि एग्ज़ाम समय में आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। और थ्योरी वाला पार्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक है वो प्राप्त हो प्यारे बच्चों। और ऐसी टेस्ट सीरीज अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। आप इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर की जानकारी चाहिए, डेली करंट अफेयर की जानकारी आप अगर लेना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।